जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से रातानाड़ा गणेश मंदिर परिसर में दीपांजलि एवं स्वरांजलि कार्यक्रम का भावनात्मक आयोजन हुआ। पिछले कुछ महीनों में हुए विभिन्न हादसों में दिवंगत आत्माओं की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम ने हर किसी की आंखें नम कर दी। महापौर दक्षिण वनिता सेठ की अगुवाई में नगर निगम के अधिकारी, पार्षद और शहरवासियों ने दीप प्रज्वलित कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। भजन गायक विक्की मंचला ने अपनी स्वरांजलि से वातावरण को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया, जबकि सभी ने ईश्वर से सुख शांति की प्रार्थना की। आज सबसे बड़ा दिन है कार्तिक महीने का, और उस दिन दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी रखा। और साथ में क्या है, पिछले काफ़ी दिनों से जोधपुर में जैसे जैसलमेर हादसा हुआ, सूरसागर का हुआ, रोड एक्सीडेंट जिस तरह से हो रहे हैं, और कल जो था कि वो एक ही परिवार की इतनी दुख हुआ, उसको देखते हुए फिर एक कार्यक्रम तय किया गया कि सबने कहा कि एक भजन का कार्यक्रम करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कारण ये था कि आज गणेश मंदिर के इधर रखा बुधवार भी था, तो श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी जाएगी और उनके लिए दीपदान किया जा रहा है सबके लिए। डीडवाना कुचामन जिले में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और मतदाता गहन पुनरीक्षण BLA 2 कार्यशाला के तहत नावा विधानसभा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कुचामन शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित कनोई पार्क में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में जन भागीदारी का सशक्त संकल्प है। आत्मनिर्भर भारत इस वक्त पूरे देश में चल रहा है और इसके माध्यम से हम अपने देश के युवा शक्ति को संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तु का उपयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए और युवाओं को नए रोजगार के द्वार खोलें। पंचायत समिति मालाखेड़ा के माधोगढ़ ग्राम पंचायत में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री गोवर्धन योजना के तहत केंचुए वितरित किए। विभाग का लक्ष्य है कि किसान अपने घरों में वर्मी बेड बनाकर जैविक खाद तैयार करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े और उत्पादन लागत घटे। कृषि पर्यवेक्षक अर्चना बुनकर ने बताया कि जैविक खाद से फसलों को बेहतर पोषण मिलता है और किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का अनुदान भी दे रही है। उनकी तुलना में बेस्ट है। इससे क्या है कि मिट्टी भी खराब नहीं होगी, किसान के जैसे जो एक्स्ट्रा लागत है DAP यूरिया की, वो लागत भी नहीं लगेगी। इसमें DAP यूरिया जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जैविक, जो फसलों के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, वो सभी जो जैविक खाद है उसमें अच्छे रहते हैं और ये मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है। अच्छा, केंचुए किसान के मित्र माने जाते हैं? किसान के मित्र वो माने जाते हैं बाद में। तो अब जैसे इनसे दूर हटते जा रहे हैं, तो अब वापस क्या है कि मिट्टी की एक तो उत्पादकता गिरती जा रही है। किसानों की जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा था कि जो अपने कम लागत में अधिक उत्पादन, उसके लिए जैविक खाद है वो सबसे बेस्ट युक्ति मानी जाती है। कि इसमें क्या है कि एक तो लागत भी कम लगती है, किसान अपने घर पे ही वर्मी बेड, और अब तो क्या है कि सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। कृषि विभाग से जो 20 बाई 3 बाई 2 फुट की एक वर्मी बेड बनाई जाती है, उसमें केंचुए देके कृषि विभाग की तरफ से सब्सिडी पे, और उसमें 10,000 रुपये सब्सिडी है, जिससे केंचुए का प्रोडक्शन करके खाद बना के और किसान भाई अपना